पार्ट 2 है एक्सरसाइज 1.2 का। हाउ मैनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर ABCDEFG कंटेन, यानी कि परमुटेशंस हमने मालूम करनी है इन लेटर्स की। कंडीशन पहले में कंडीशन ये दी गई है पार्ट 1 में कि जो लेटर्स GFC है टुगेदर है, यानी कि ये हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे, यानी कि एक ये ब्लॉक की सूरत में काम करेगा। ये एक ब्लॉक है। और जब इस तरह के हमको कोई दी जाती है तो उसमें हम फार्मूला ये लगाते हैं n-m + 1 फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। जब इस तरह की कंडीशन दी गई हो, जिस तरह बुक से ये देखिए, इफ़ आर एन ऑब्जेक्ट सच दैट m आउट ऑफ देम टू बी अरेंज टुगेदर देन वी कैन आल्सो द फार्मूला n-m + 1 फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। यानी ये हम जब कोई चीज़ टुगेदर अरेंज हो तो ये हम फार्मूला लगाते हैं। इस तरह इसमें n हमारे पास 7 है, m 3 है, तो ये हम फार्मूला लगाएंगे n 7 - 3 + 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हो गया, 3 फैक्टोरियल, ये 720 इसका जवाब आ गया। पार्ट 2 है द लेटर GFC आर नॉट टुगेदर, यानी कि नॉट टुगेदर है मतलब कि ये अलग-अलग हैं। तो 7 लेटर्स के लिए हमारे पास 7 फैक्टोरियल आएगा, 5040। व्हेन GFC आर टुगेदर नंबर ऑफ परमुटेशन, जब टुगेदर थे तो नंबर ऑफ परमुटेशन हमारे पास 720 आई थी। व्हेन GFC आर नॉट टुगेदर नंबर ऑफ परमुटेशन, और जब ये उनके टोटल में से टोटल परमुटेशन में से जो टुगेदर हैं वो निकाल देंगे तो हमारे पास परमुटेशन आ जाएगी GFC की व्हेन दे आर नॉट टुगेदर नंबर। 5020 माइनस 720 इज इक्वल टू, ये आ गया 320। पार्ट 3 है द स्ट्रिंग GFC। जब ये लफ्ज़ स्ट्रिंग आ जाए तो इसका मतलब ये एक ही काउंट होगा, ये लफ्ज़ एक ही काउंट होगा। GFC स्ट्रिंग सो appears as a block, we consider block as one letter, so we have, यानी ये 1 लेटर हो गया। 4 नंबर + 1 इज़ 5 लेटर, हमारे पास बाकी 5 लेटर बन गए। और 5 फैक्टोरियल, इसका 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 परमुटेशन इसके आगे। इसी तरह पार्ट 4 है द स्ट्रिंग ABCD। जब ये ABCD है ये तो एक ब्लॉक की सूरत में आएगा, और 7 - 4 3 रिमेनिंग लेटर, 3 रिमेनिंग है और एक ब्लॉक है। 3 + 4 इज़ 4, परमुटेशन ऑफ 4 लेटर इज़ 4 फैक्टोरियल, 24 आ गया। क्वेश्चन 8 है, ई सेट हमारे पास ABCD XYZ तक दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड सेट E। 5 लेटर का वर्ड्स है सेट E से, सच दैट द फर्स्ट एंड लास्ट आर डिस्टिंक्ट वावल। पहला और आखिरी जो लेटर है वो मुख्तलिफ वावल्स हैं, एंड रिमेनिंग आर डिफरेंट कॉन्सोनेंट, और बाकी कॉन्सोनेंट है। वावल्स A E I O U वावल्स हो गया दूसरे, बाकी तमाम कॉन्सोनेंट्स हैं। कंडीशन क्या दी हुई है, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर वावल, यानी वावल्स हमारे वावल्स की तादाद 5 है, उनमें से फर्स्ट और लास्ट पर वावल्स हैं, यानी 2 परमुटेशन फ्राम 5 वावल्स। 2 हमें 2 ही चॉइस करने हैं फर्स्ट और लास्ट पर। फर्स्ट A B C D E, ये जो लास्ट 2 हैं इन पर हमने वावल्स रखने हैं, और ये बाकी है यहाँ पर कॉन्सोनेंट। 5 वावल्स हैं फर्स्ट और लास्ट पर हमने वावल्स रखने हैं, यानी कि 2 परमुटेशंस ऑफ 5 वावल्स। बाकी 3 रिमेनिंग एलिमेंट्स आर कॉन्सोनेंट, बाकी 26 टोटल हैं, 5 हो गए वावल्स, बाकी 21 कॉन्सोनेंट। टोटल वेज बाय प्रोडक्ट रूल 5p2 × 21p2 इज इक्वल टू, ये इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा, इतने वर्ड्स हमारे पास बन सकते हैं। यह तरीका है। हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। अगर कोई आपको मुश्किल है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
Question 9. On an ATM, a code of 4 digits is used for transaction. 4 नंबर वाला कोड है. The person using the machine forget his code. अपना वो पासवर्ड भूल गया, but remember the code consists of 8631. यानी वो नंबर डिजिट्स तो जानता है कि ये डिजिट्स है, मगर उनकी तरतीब भूल गया कि ये किस तरह मैंने कोड को पुट करना है. How many possibilities are there to find the correct code? How many permutation are there if last digit is 8? यानी कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो इनको तरतीब लगाए तो उसके पास कितनी मरतबा वो कर सकता है कि उसका पासवर्ड करेक्ट हो, और कितनी परमुटेशन बन सकती हैं अगर लास्ट डिजिट 8 हो. इसके पार्ट ए में दिया, पहले दिया कि सेट है 8631 का. वी हैव टू यूज़ ऑल दीज 4 डिजिट्स एंड नो रिपीटेशन इज़ अलाउड. यानी कि रिपीटेशन नहीं करनी, और ये 4 ही हमारे पास एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट प्लेस इज़ इन 4 वेज. यानी कि पासवर्ड इस तरह दिया हुआ है, और पहले खाने को पुट करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं. या हम 8631 में से कोई भी पुट कर सकते हैं, और सेकंड में से यानी यहाँ पर हमने 8 पुट कर दिया, ये हो गया. बाकी सेकंड को पुट करने के लिए हमारे पास बाकी 3 वेज बचते हैं, 3 वेज. और थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए 2 और 4 को 1 वे. बाय द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 4 3 2 1 इज 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 वेज टू फाइंड करेक्ट पासवर्ड. 24 वेज होंगे करेक्ट पासवर्ड मालूम करने के लिए. इस तरह इसका पार्ट भी है. इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 8, यानी 8 अब उन्होंने फिक्स कर दिया कि लास्ट डिजिट्स यहाँ पर 8 फिक्स है, यहाँ पर इसको कोई चेंज नहीं कर सकते. लास्ट डिजिट इज़ फिक्स, सो वी हैव ओनली 3 डिजिट्स. बाकी 3 डिजिट्स बच गए. फर्स्ट प्लेस इज फिल्ड बाय 3 वेज, क्योंकि हमारे पास 3 ही एलिमेंट्स है और 3 ही खाने हैं. इस तरह उनको फिल करने के लिए 3 वेज हैं. सेकंड प्लेस इज फिल्ड बाय 2 वेज, और थर्ड 1 वेज, और लास्ट इज फिल्ड बाय ओनली 8 कैन 1 वे. बाय द प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर. 3 × 2 × 1 × 1 इज इक्वल टू 6 वेज if last digit is 8. Number 10. 6 boys and 5 girls are to be seated around a table. Find the number of ways can done in the following cases. कि 6 boys 5 girls हैं seated around a table. Find the number of ways. Number of ways मालूम करेंगे जो following cases दिए हुए हैं. इसमें पहला केस है there is no restriction. इनमें कोई restriction नहीं है. Number of girls 5, boys 6, total permutation 11 है. When there is no restriction we will use n is equal to 11. रिस्ट्रिक्शन मतलब इनके दरमियान में कोई ऐसी रुकावट या कंडीशन नहीं दी हुई, किसी तरतीब के साथ वे बैठ सकते हैं. बॉयज़ और गर्ल्स किसी तरतीब के साथ बैठ सकते हैं, इसलिए देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन. तो एन हम 11 यूज़ करेंगे यूजिंग द सर्कुलर परमुटेशन टोटल वेज. यहाँ पर सर्कुलर परमुटेशन का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि वो एक राउंड टेबल में बैठे हुए हैं. 11 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल जवाब आ गया. No 2 girls are adjacent. Number of boys 6 है, number of girls 5. When 2 girls are adjacent, it means boys and girls occupy alternate seat around a table. यानी अगर एक टेबल है, इसके इर्द गिर्द को बैठा है लड़कियां और लड़के 5 गर्ल्स. 2 girls are not adjacent, यानी एक गर्ल G1 है तो यहाँ पर इसके साथ G2 नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर B होगा, बॉय होगा कोई, उसके बाद कोई गर्ल आएगी. यानी कि वो 2 गर्ल्स इकट्ठी नहीं है, एडजेसेंट नहीं है 2 गर्ल्स, उनके दरमियान एक बॉयज़ है. ऑक्युपाई सीट दिस वेयर विल बी 6 प्लेसेस फॉर गर्ल्स. सर्कुलर परमुटेशन 5 बॉयज़ इज 6 - 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इज 120. यानी कि 6 प्लेसेस फॉर गर्ल्स होंगी, क्योंकि गर्ल्स ने इकट्ठा नहीं बैठना, इसलिए इनके बाद एक लड़के के बाद एक लड़की बैठेगी. इस तरह उनके 6 प्लेसेस होंगी उनकी चॉइस के लिए कि इन 6 प्लेसेस पर ये बैठ सकती हैं. और सर्कुलर परमुटेशन फॉर बॉयज़ 6 - 1 फैक्टोरियल, और गर्ल्स बॉयज़ हैं वो बैठ सकते हैं, इसलिए उनके लिए 5 फैक्टोरियल 120. हेंस बाय द प्रोडक्ट रूल द टोटल वेज इज 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. तो ये जवाब आ गया इसका. ये देखिए हमारे पास 11 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6.
ये 11 प्लेसेस हैं। ये देखिए यहाँ पर इस G1 के लिए एक प्लेस, फिर G2, फिर G3, G4, G5 और G6, यानी 11 प्लेसेस में से व्हेन 2 गर्ल्स आर नॉट एडजेसेंट ये उनके लिए 6 प्लेसेस होंगी, और बॉयज़ के लिए 5 प्लेसेस बाकी बचेंगी। उनके लिए 5 फैक्टोरियल का इस्तेमाल किया। पार्ट 3 है ऑल गर्ल्स फ्राम अ सिंगल ब्लॉक, बॉयज़ 6 गर्ल्स 5। व्हेन ऑल गर्ल्स फ्राम अ सिंगल ब्लॉक देन दे विल बी अरेंज देमसेल्फ इन 5 फैक्टोरियल, यानी सिंगल ब्लॉक में है वो 5 गर्ल्स, तो वो अपने आप को भी इस ब्लॉक के अंदर 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगी। एज नंबर ऑफ बॉयज 6 एंड अलॉन्ग अ ब्लॉक ऑफ गर्ल्स इट विल बी परमुटेशन ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स, एंड नंबर ऑफ बॉयज 6 है और एक ब्लॉक उनके साथ गर्ल्स का, ये टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगी। और टोटल वेज अ परमुटेशन ऑफ 6 बॉयज़ एंड 1 ब्लॉक इज 6 फैक्टोरियल, 7 - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये सर्कुलर है, सर्कुलर में इस सर्कुलर परमुटेशन का फार्मूला लगा 6 फैक्टोरियल बाय प्रोडक्ट रूल। टोटल वेज 6 फैक्टोरियल हो गया एक ब्लॉक और 6 बॉयज़ का, और 5 फैक्टोरियल ये एक ब्लॉक के अंदर गर्ल्स का 5 गर्ल्स का परमुटेशन है, और ये इसका आंसर आ गया। पार्ट इसका 4 है पार्टिकल गर्ल्स G इज एडजेसेंट टू द 2 बॉयज़ पार्टिकल बॉयज़ B1 एंड B2, यानी कि एक पार्टिकल गर्ल्स G है और पार्टिकल बॉयज़ यानी ख़ास दो उन्होंने चॉइस फिक्स कर लिए हैं। अ गर्ल्स इज़ बिटवीन द बॉयज़ B1 एंड B2 एंड अ ब्लॉक B1 G B2 विल बी यूज्ड एज 1 ऑब्जेक्ट, यानी कि उन्होंने पार्टिकल्स उन्होंने मखसूस कर दिए हैं कि G और B1 और B2 एक ब्लॉक की सूरत में होंगे और ये ब्लॉक की सूरत में ही मूव करेंगे अगर, इसलिए इसको हम 1 ऑब्जेक्ट के तौर पर लेंगे। रिमेनिंग 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स इज इक्वल टू 8 है, बाकी 8 बच गए। एंड अ ब्लॉक इट विल बी ट्रीटेड एज अ परमुटेशन ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स, यानी एक ब्लॉक बन गया और 4 गर्ल्स बाकी बची और 4 बॉयज़, और ये हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन आ गई। टोटल वेज सर्कुलर परमुटेशन 9 - 1 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। B1 एंड B2 कैन परमुटेट इन 2 वेज, यानी इस ब्लॉक में भी B1 और B की परमुटेशन हम लेंगे जो कि 2 फैक्टोरियल है, या B1 इधर हो सकता है या इधर B1 हो सकता है, इसके लिए 2 वेज हैं। टोटल वेज 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये आंसर आ गया 8064। क्वेश्चन 11 है इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सीटेड अराउंड अ टेबल, कि 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स सीटेड अराउंड अ टेबल। पहली कंडीशन है देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन, कि उनके दरमियान कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें पहला ऑप्शन यही था, सेम उस तरह हम करेंगे। बॉयज़ 5 गर्ल्स 3 टोटल 8 हैं। एज देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन दैन अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर परमुटेशन टोटल वेज 8 - 1 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल 5040 आ गया इसका। ये सेम 10वें सवाल का जो पहला पार्ट किया उसी तरह। बॉय B1 एंड गर्ल्स G1 आर नॉट एडजेसेंट, इसमें B1 और G1 आर नॉट एडजेसेंट, यानी कि वो आपस में एडजेंट्स नहीं हैं। बॉयज़ 5 हैं, गर्ल्स 3, टोटल 8। वी अरेंज ऑल बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स एक्सपेक्ट्स G1, सो हम वी अरेंज ऑल द बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, तमाम बॉयज़ को अरेंज करेंगे, 2 गर्ल्स एक्सपेक्ट G1 को इसलिए हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, अरेंज नहीं अभी तक है, क्योंकि वो B1 और G1 आपस में एडजेसेंट नहीं, इसलिए उसको हम अलहदा से उसकी तमाम परमुटेशन करेंगे। G1 हमने नहीं ली, इसलिए 8 में 7 बच गए, और सर्कुलर परमुटेशन यूज़ करते हुए 7 - 1 is 6 फैक्टोरियल 720 आ गया। देयर आर 7 ब्लैंक स्पेसेस वेयर पार्टिकुलर गर्ल्स G1 कैन हैव सीट। ये देखिए ये राउंड टेबल है एक किस्म का, यहाँ पर B1 B2 B3 ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, और हमने G1 को ऐसी प्लेस पर रखना है कि वो B1 के साथ एडजस्ट ना हो, यानी अगर ना इस साइड पर हम उसको रख सकते हैं और ना ही इस साइड पर। 7 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेसेस हैं, 7 ब्लैक स्पेसेस वेयर द पार्टिकल गर्ल्स G कैन हैव सीट, कि वो इन जगहों पर बैठ सकती है, मगर बट इट कैन नॉट सीटेड विद B1,
B1 के साथ, ना इस साइड पर, ना ही लेफ़्ट, ना ही राइट, इसलिए बाकी टोटल स्पेसेस हमारे पास 5 बच गई। शी चॉइस 5 सीट ओनली, सो टोटल वेज 6 फैक्टोरियल। टोटल परमुटेशन जो निकाली 2 गर्ल्स एंड ऑल बॉयज़ की, और 5 प्लेसेस हैं यहाँ वो पार्टिकल गर्ल्स बैठ सकती है, और इसका जवाब बाय प्रोडक्ट रूल्स 3600 आ गया। नो गर्ल आर एडजेसेंट, यानी कि कोई गर्ल्स आपस में एक साथ नहीं बैठेंगी। बॉयज़ 5 गर्ल्स 3, वी अरेंज बॉयज़ फर्स्ट बिकॉज देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर बॉयज़, यानी बॉयज़ के लिए कोई हमारे पास कंडीशन नहीं दी गई, वो कहीं भी बैठ सकते हैं। सो 5 बॉयज़ की परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन 5 - 1 4 फैक्टोरियल 24 आ गई। और नो ऑफ द गर्ल्स आर 3 एंड सीटेड आर 5 बिटवीन बॉयज़। नो ऑफ द गर्ल्स आर 3, सॉरी, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 3 एंड सीट आर बिटवीन 5 बॉयज़, यानी कि 3 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज़ के बिटवीन उन्होंने बैठना है। दस 5 प्लेसेस विल बी फिल्ड इन वेज। ये एक राउंड टेबल है, यहाँ पर बॉयज़ तो बैठ गए पहले, उनके लिए बॉयज़, और अब गर्ल्स को एक साथ नहीं बिठाने, इनके दरमियान में वो गर्ल्स आ सकती हैं। उनके लिए 5 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5, और 3 उन्होंने फिल करनी है, इसलिए विल बी फिल्ड इन वेज 5p3 60। टोटल वेज 5 फैक्टोरियल इंटू 60 इज इक्वल टू 1440 वेज आ जाएंगे उनके बैठने के। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर कमेंट्स करें।